हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें देखिए, समुच्चय का मतलब है किसी वस्तुओं का संग्रह। समझिए, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय, कॉन्सोनेंट का समुच्चय, या कोई जैसे x² + x−2 के मूलों का संग्रह है तो इसके दो मूल आ रहे हैं, 1 और -2, तो इसे हम समुच्चय के अवयव कहेंगे। कोई भी संख्या, कोई भी वस्तु, जैसे लाल, पीला, नीला, या कोई भी वस्तु ले लें, वह किसी एक जगह इकट्ठा कर लें, रंग हो या गेंद हो या कुछ भी हो, या भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, भारत के राष्ट्रपति का समुच्चय, खेत में बोए जाने वाली फसलों का समुच्चय, इस तरह से हम कोई भी वस्तु का संग्रह करें तो हमारा समुच्चय करा। देखेंगे परिभाषा इसमें। देखिए यहाँ से शब्दों में, दूसरे अन्य शब्दों में मतलब बता रहा है कि वस्तु, पहले तो बता दें परिभाषा, वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता है उसे समुच्चय कहते हैं। ठीक है, और इसे हम निरूपित कर सकते हैं ABC। आगे जानेंगे अवयव, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। ऐसे वस्तुएं या पद जिन्हें मिलाकर समुच्चय का निर्माण होता है उसे समुच्चय के अवयव कहते हैं। जैसे क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी क्रिकेट टीम का एक अवयव होता है। किसी किताब का एक पृष्ठ पूरी किताब का एक अवयव होता है। ठीक है, संकेतन में जान लीजिए, जैसे बड़ा अक्षर ABCD या स्मॉल अक्षर ABCD से हम प्रदर्शित करते हैं, यही हमारा समुच्चय है। तो जैसे उदाहरण में देख लीजिए, समुच्चय जैसे ए बराबर, तो बस संग्रह में ए बराबर लिख रहे हैं, मझोले कोष्ठक में 3 4 5 6। तो जान लीजिए समुच्चय को प्रदर्शित करने का अच्छा तरीका कि मझोले कोष्ठक में ही बंद करेंगे, बड़ा और छोटा का उपयोग नहीं करेंगे। जब तक दूसरे कोष्ठक में बंद करेंगे तो गलत हो जाएगा, केवल मझोले कोष्ठक में। तो ए बराबर 3 4 5 6 पूर्वोक्त स्थानों में बिलांग, इससे पढ़ेंगे बिलांग टू। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, बिलांग और नॉट बिलांग, बिलांग और नॉट बिलांग मतलब अवयव है या अवयव नहीं है। बिलांग का मतलब अवयव है, नॉट बिलांग का मतलब अवयव नहीं है। जैसे पहला सवाल कर रहा है कि 5 एक अवयव है, तो 5 एक अवयव है कि नहीं, देख लीजिए जिसमें है तो अवयव है। यहाँ बिलांग भर देंगे, बिलांग टू भर देंगे। यहाँ 7 एक अवयव नहीं है तो बिलांग नॉट टू। 0 इसका अवयव नहीं है तो नॉट बिलांग टू, ये वाला भरेंगे। और चौथा इसमें अवयव है तो बिलांग टू भरेंगे। दूसरा अवयव नहीं है तो बिलांग टू भरेंगे। 10वां इसमें अवयव नहीं तो बिलांग टू, नॉट बिलांग टू भरेंगे। इसमें भी नॉट बिलांग टू भरेंगे। देखिए इसमें आप नीचे समझ लीजिए दिया गया जिसे हम बताएं उसी तरह से। समुच्चय के प्रकार में देखिए, समुच्चय दो विधि से बनाई जाती है। पहले रोस्टर या सारणी या सूची विधि। ठीक है, तो इस तरह से इसकी परिभाषा जानिए। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझोले कोष्ठक, देख रहे हैं छोटे कोष्ठक ना, के अंदर अर्ध विराम कामा लगाकर लिखते हैं। ठीक है, जैसे यदि समुच्चय ए के अवयव ABAEIOU हैं तो उनको इस प्रकार लिखेंगे, ए बराबर मझोले कोष्ठक में AEIOU। मझोले को अगर मझोला कोष्ठक हटा देते हैं तो यह समुच्चय नहीं होगा। इस बात को जानते रहिए। आगे बढ़ेंगे, एक चीज़ यहाँ जान लीजिए, समुच्चय के अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं है। अर्थात AEIOU या AUOIE मतलब इधर का उधर कोई भी अंक लिख दें लेकिन अंक होने चाहिए। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि समुच्चय क्रम में है कि नहीं। अगला जानेंगे, निम्नलिखित समुच्चयों का रोस्टर रूप में लिखना। सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, मतलब रोस्टर मतलब केवल अंक द्वारा दर्शाना है, लिखना नहीं है, बस खाली अंक से दर्शा देना है। जैसे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय आगे बताया जाएगा कि कैसे शब्दों में लिखा जाता है। जैसे 2 3 5 7 11 13, यह वो संख्याएं जो अभाज्य केवल अपने से कटेंगी। ठीक है, अगर यही हम शब्दों में लिख देते हैं कि वे संख्याएं जो केवल स्वयं से कटती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, तो वह दूसरी विधि हो जाती है। और इससे अंकों द्वारा दिखाएं तो यह रोस्टर विधि है। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर विधि से दिखाइए। जैसे यह उदाहरण है, x सजेट x एक पूर्णांक है तो -1 <x < 9 में a=x सजेट x एक पूर्णांक है तो इसके मध्य लिखेंगे। तो इसके मध्य में ऐसा कौन संख्या है जो -1 और 9 के बीच में होगी। -1 और 9 के बीच में 8 पूर्णांक होंगे।
ठीक है, 0 1 2 3 4, तो इस तरह यहाँ लिख दीजिए -1 और 8 रहेगा, मध्य में संख्याएं लिख सकते हैं। तो इस तरह से रोस्टर विधि का उपयोग करेंगे। और आगे देखते हैं समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि, इस विधि में हम मझले कोष्ठक में चर राशि यक्स लिखते हैं। ठीक है, जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित करता है। अब हम यक्स का गुण लिखते हैं। यदि समुच्चय एक के अवयवों को विशेष गुण q है तो इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रदर्शित करेंगे A=x z q x। जी, इसका अर्थ है कि ए उन सभी अवयवों x का समुच्चय है जो गुण q को संतुष्ट करता है। देखिए इसमें मालूम हो जाएगा क्या लिखा है उदाहरण में, जैसे 5 या इससे छोटे सभी धन पूर्णांक के समुच्चय हैं। तो 5 से छोटे 1 2 3 4 5 को निम्न प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं A=, मझोले कोष्ठक में x सच दैट x बिलोंग टू n का मतलब वही रियल नंबर 1 2 3 4 5 और कितने से, x का मान 5 से छोटा होना चाहिए। तो इस तरह इस विधि को हम कहेंगे समुच्चय निर्माण विधि। यदि A= मझोले कोष्ठक में लिखेंगे AEIOU A=x, तो इस बात को हम इस तरह, यह रोस्टर विधि हो गई। और अगर इस तरह लिख दें नीचे वाले से x z x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर हैं, तो यह हो जाएंगे समुच्चय निर्माण विधि। तो दोनों विधियों का उपयोग किया जा सकता है, एक विधि से दूसरी विधि में कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल ये देख लीजिए, स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बता रहे हैं समुच्चयों के विभिन्न प्रकार। ठीक है, समुच्चय के विभिन्न प्रकार में पहला है रिक्त या शून्य समुच्चय। तो जान लीजिए जहाँ एकदम खाली रहता है, कुछ नहीं रहता, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, अर्थात जिसके अवयवों की संख्या शून्य हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, गोला खींच के उसे 20 से काट देंगे तो फाई कहलाएगा, प्रदर्शित करते हैं। जैसे A=x सच दैट x नॉट x, मतलब x के बराबर नहीं है तो कोई समुच्चय नहीं होगा। B=2 से विभाजित न होने वाली सभी सम संख्याएँ, तो कोई ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होगी। इस तरह से C=x x बिलोंग टू n, तो n 0 नहीं, 0 और x का मान कोई ऐसा है जो 0 और 1 के बीच में होता है, नहीं। इस तरह सब ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, आगे जानेंगे। अब एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट कहते हैं इसे। सिंगलटन सेट वह समुच्चय जिसमें एक या केवल एक अवयव हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक, जैसे मझोले कोष्ठक में 5, जैसे दूसरा x सच दैट x धन 3 बराबर 5। यदि x बराबर, इसको हल कर देते, x बराबर 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, तो x का 2 माना। यहाँ देखिए, अगर ये ध्यान दीजिए बात कि अगर 0 को मझोले कोष्ठक में बंद करते हैं तो एकल समुच्चय, 5 को मझोले कोष्ठक में लिखते हैं तो एकल समुच्चय। फाई मझोले कोष्ठक में एक रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह फाई हो गया, एक अवयव हो गया इसलिए, बल्कि यह एकल समुच्चय है, अर्थात फाई एकमात्र अवयव है। ठीक है, देखिए इसमें तो फाई अगर इस तरह लिखेंगे तो रिक्त समुच्चय, अगर इस तरह लिखेंगे तो एकल समुच्चय। दूसरा रिक्त समुच्चय फाई एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसे संख्या शून्य होती है, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं उसे परिमित करते हैं, जिसे नहीं गिन सकते उसे अपरिमित करते हैं। ठीक है, एकल समुच्चय नहीं है, यह वाला बता रहा है कि एकल समुच्चय नहीं। तीसरा जिससे फाई है तो यह एकल समुच्चय नहीं है। ठीक ना, आगे जानेंगे। इसको आप लोग कर लीजिएगा, हम फोटो दे रहे हैं। ठीक है, समझ करके अपने से हल कर, एकदम आसान है। और यह भी क्वेश्चन है जिसको आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए इसको बता दे रहे हैं, माना T=x सच x प्लस 5/x माइनस 7 -5 = 4x - 40 - 13 - x। क्या T एक रिक्त समुच्चय है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो पहले इस समीकरण को हल कर दीजिए। x + 5/x - 7 - 5 = 4x + 40 / 13 - x। तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे तो यह मिलेगा x - 7, इसका हल हो जाएगा x + 5 - 5x + 35। ठीक है, और इसका हल यह है, 4x - 40
तो इसको भी हल करेंगे तो देखिए x में से घटेगा तो 4x और 35 5 40, 40 माइनस 4x एक्स माइनस 7 और 4x माइनस 40। ठीक है, इसको अब आगे हल करते हैं। इस तरह हो जाएगा कि माइनस कामन लेंगे तो 4x माइनस 40 बटा के x माइनस 7 इक्वल टू 4x माइनस 40 अपान 13 माइनस एक्स। तो इस तरह से देखिए कट जाएगा, ऊपर वाला अंश अंश कट गया तो बचेगा -1 अपान एक्स माइनस 7 और यहाँ बचेगा 1 अपान 13 माइनस 7। इस तरह इसको हल कर दिया, एक्स कट जाएगा तो कोई वह नहीं मिला जो संभव नहीं है, तो यह एक रिक्त समुच्चय। ठीक है, अगला जानेंगे अपरिमित समुच्चय। जो भी परिभाषा बताए वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिसे हम गिन सकते हैं, अर्थात जिसके अवयवों की गिनती की जा सकती है, अपरिमित समुच्चय का। जैसे a बराबर 1 2 3 4 ये गिन सकते हैं, b बराबर a e i o u इसे भी गिन सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब परिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित देखिए, जिसे इन्फिनिटिव सेट कहते हैं, वह समुच्चय जिसमें अवयव संख्या अनंत हो, अर्थात जिसके अवयव की गिनती नहीं की जा सकती। ठीक है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। परिभाषा केवल है, परिभाषा को आप जानते रहेंगे तभी समुच्चय आएगा, नहीं तो ये कभी समुच्चय समझ में आगे नहीं आएगी। यह सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो ये जान लीजिए। अगला है समुच्चय की गणना। समुच्चय की गणना कदा किसी परिमित समुच्चय एक में अवयवों की संख्या को समुच्चय एक की गणना संख्या कहते हैं। मतलब ए में कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रदर्शित करते हैं। तो इस यदि ए मझोले कोष्ठक में 2 3 6 8 है, तो ये नंबर ऑफ इसमें कितने हैं, 2 2 4 है, तो इस नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4 समुच्चय में 4 अवयवों की संख्या। ठीक, तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए एक प्रश्न ये भी है जिसको आप लोग आराम से लगा सकते हैं, फोटो दे रहे हैं, कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और बाकी है, जान लीजिए। समान समुच्चय मतलब दो समुच्चय ले लें जिनमें अवयव संख्या समान हो, समान समुच्चय कहते हैं। जैसे दो समुच्चय ए और बी, ये तथा भी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। ठीक है, हो तो अर्थात ए इक्वल टू बी। यदि इसको एंड पढ़ते हैं, x बिलोंग टू ए इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू बी, तो मतलब ax ए में भी है बी में भी है, तो एंड इसको पढ़ेंगे x बिलोंग टू बी इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू ए। मतलब इस बात को इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो a इक्वल टू बी चाहे b इक्वल टू ए, बात एक ही है। ठीक है, यह समुच्चय हो गया। देखिए उदाहरण, a इक्वल टू 1 2 3 5 और b इक्वल टू 2 5 1 3। देखिए घुमा करके जो इसमें लिखा हुआ है इसमें लिखा है, समान समुच्चय हो गए। इसी तरह से दूसरा है 2 4 6 8 10 और x सम पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, x लेस देन 10, मतलब 10 से छोटी संख्याएं, तो 10 से छोटी इसमें भी हैं, 2 4 10 से छोटी या 10 के बराबर, और इसमें भी वही चीज़ है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि एक समान समुच्चय होंगे। ठीक है, यह एग्जाम्पल है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, देख लीजिए। अब पढ़ेंगे समतुल्य समुच्चय। समतुल्य दो परिमित समुच्चय, परिमित को मतलब बताएं पीछे, जिसको हम गिन सकते हैं, ए व बी परस्पर समतुल्य होते हैं यदि एक में अवयवों की संख्या बराबर बी के अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। समतुल्य समुच्चयों को इसको लगभग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में समतुल्य पढ़ेंगे। तो नोट यहाँ पढ़ लें, जान लें कि जैसे ए इक्वल टू 1 3 5 और ए बी 3, तो इसमें भी 3 अवयव, इसमें भी 3, तो इसे हम समतुल्य कहेंगे, समान नहीं कहेंगे, समतुल्य कहेंगे। समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय होते हैं, परंतु समतुल्य समुच्चय, ठीक है,
समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। जैसे यह दोनों आपस में बराबर है, नम इनका अवयव बराबर है, जितना कितना इसमें है, लेकिन जितना मान इसमें है उतना मान इसमें नहीं है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। देखिए प्रश्नावली दे रहा हूँ, कर लीजिए। नहीं हो पाएगा तो बताएंगे अगले दिन अगले टॉपिक में। बुक का है 11.1 1.1। इसका आंसर भी देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं, होमवर्क के रूप में है। ठीक है, आंसर सबका हमने कई दे रहे हैं। बहुत आसान अभ्यास है, थोड़ा सा मन लगेगा तो सब आ जाएगा। ठीक है, परिभाषा याद रखेंगे, काम करेंगे तो एकदम वेरी गुड। आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले दिन मिलेंगे। इसमें से जो कठिन होंगे हम बताएंगे आप लोग को, लेकिन पहले दे रहे एक्सरसाइज कीजिए और परिभाषा अच्छे से याद करिए, तब फिर आगे बढ़ेंगे।